natural numbers, whole numbers, rational numbers, irrational numbers, fractions, decimals, इतने सारे टाइप के नंबर्स। उफ्स, कैसे करें इनको क्लासिफाई, कैसे समझें इनका कनेक्शन। घबराओ मत, एक ही सॉल्यूशन में आप खूब अच्छी तरह से समझ पाओगे, और वो है ये फ्लो चार्ट, जिसकी मदद से आप नंबर सिस्टम को कभी नहीं भूलोगे। बट इससे पहले हम आपके अपने चैनल पे स्वागत करते हैं, जिसका नाम है श्रीम हैप्पी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर्स तो अलग अलग है, बट वो सारे इंटरलिंक है। तो सीखते हैं इनका इंटरकनेक्शन और कैसे इनको क्लासिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे टाइप के नंबर से, और यहाँ पे सबसे छोटे टाइप का नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आप किसी को भी, तो फिर वो नर्सरी में जाने वाला बच्चा हो या फिर 10th में जाने वाला, कोई अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा, किसी को भी गिनती करने के लिए पूछोगे तो वो गिनती 1 से ही स्टार्ट करेगा, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से, या फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो समझ जाओ कि गिनती के सारे नंबर जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, या फिर हम उसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर की कैटेगरी में। सो स्टूडेंट्स, समझ में आया व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर्स? सो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स those which are used for counting and ordering, and it is denoted by letter n. For example, 1 2 3 4 till n. So next type के नंबर्स है जिसे बोलते हैं होल नंबर्स। सो होल नंबर्स मतलब क्या? जो कि नेचुरल नंबर्स के साथ में आके जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। सो होल नंबर्स आर ऑल द नेचुरल नंबर्स including 0, and it is denoted by letter W. For example, 0 1 2 3 4 till n. So n मतलब कि जहाँ तक हम गिन सकते हैं, जहाँ तक गिनती जाती है, और हमें पता है the numbers are infinite, right? So whole numbers are the numbers which are including 0 with the natural numbers. The next set of numbers is called integers. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे वेन डायग्राम बना है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा जो सर्कल है वो है नेचुरल नंबर्स का, और उससे थोड़ा बड़ा है वो है होल नंबर्स का, और उससे भी बड़ा है इंटीजर्स का। तो आप समझ सकते हो कि इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, और उसके साथ साथ नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, और इसके साथ में ही उसमें ऐड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। सो इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स विद द ज़ीरो। और ये जो इंटीजर्स है वो डिनोट होते हैं लेटर Z या फिर लेटर I से। अगर आपको आगे कहीं भी लेटर Z या फिर लेटर I का सेट दिखे तो समझ जाना कि ये इंटीजर्स का सेट है। इसमें जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो डिनोट होते हैं n- से या फिर n- साइन से, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो डिनोट होते हैं n पॉजिटिव साइन से। टाइप के नंबर्स को बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी। जैसे कि मम्मा चपाती बनाती है, हम एक पूरा चपाती तो एक साथ नहीं खाते, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर खाते हैं, राइट? तो जो पार्ट्स बनते हैं उसे बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शंस का एग्जांपल लिखा है 1/5। तो 1/5 मतलब आउट ऑफ टोटल 5 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट। तो यहाँ पे मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं, तो उसमें से अगर मैं एक पार्ट को सिलेक्ट करूँ तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/5। तो बचे पार्ट्स कितने हैं? बचे पार्ट्स है 4, राइट? तो बचे पार्ट्स का फ्रैक्शन बनता है 4/5। तो ऊपर में जो नंबर लिखा है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब
out of total parts, selected part. So in first fraction, selected part is 1. So that is why the fraction becomes 1 by 5. And in next fraction, selected parts are 4. So that is why the fraction becomes 4 by 5. ऊपर में जो नंबर लिखते हैं हम उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। आगे आते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं? जिसमें डेसिमल पॉइंट का यूज़ करके होल नंबर और डेसिमल पार्ट को अलग अलग किया जाता है। जैसे कि अगर आप लंच में एक और आधी चपाती खाते हो, ठीक है, एक पूरी चपाती और आधी चपाती खाते हो, तो यही बात अगर हमें डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो हम लिखेंगे 1.5, ठीक है। तो इसमें 1 जो है वो डिनोट करता है होल नंबर या फिर एक पूरी चपाती, और 5 जो है वो डिनोट करता है आधी चपाती को। इन दोनों को जो डिवाइड करता है और सेपरेट करता है वो है डेसिमल पॉइंट। सो 1.5 मतलब एक पूरी चपाती और 5 मतलब आधी चपाती। 1.5 इज द डेसिमल नंबर। सो डेसिमल नंबर्स हम लोग फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही फ्रैक्शन नंबर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइप के नंबर है रियल नंबर्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, रियल नंबर्स का जो सर्कल है वो सबसे बड़ा है और वो सारे नंबर्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि इंटीजर्स को इंक्लूड करता है, ये डेसिमल फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड करता है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे टाइप के नंबर्स को इंक्लूड करता है। और उसके साथ साथ इसमें आते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स भी। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि कौन से नंबर रैशनल नंबर है और कौन से इरैशनल नंबर है और क्यों उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। रैशनल नंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इरैशनल नंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को क्लासीफाई करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो दो इंटीजर्स की रेशो के फॉर्म में लिखे जा सके, जैसे कि p/q की फॉर्म में, जैसे फ्रैक्शनल नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1/3 इज अ फ्रैक्शन नंबर। बट इसकी भी दो कंडीशंस होती है। नंबर लिखते समय p जो है वो कोई भी डिजिट चल सकता है, बट जो q में जो डिनोमिनेटर प्लेस में जो भी डिजिट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये एक मेन कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है जैसे कि p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, सच दैट p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो सब मान लो 1/3 इज अ रैशनल नंबर, वैसे ही 2/5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लाइक दैट if we'll write 0/5, this is also a rational number. But if we'll write 1/0, so this cannot be a rational number because our condition is q should not be equals to 0. But यहाँ पे q तो 0 आया, that is why this number is not a rational number. When the rational numbers or the fractional numbers is divided, the result will be decimal form, which may be either terminating decimal or non-terminating recurring decimal. तो terminating decimal मतलब क्या होते हैं? terminating decimals जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7/8, ये जो फ्रैक्शनल नंबर है 7/8, उसका डेसिमल एक्सपांशन अगर हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन से तो वो आएगा 0.875 और रिमाइंडर मिल जाएगा 0। तो उसके बाद कोई और हमें डिजिट आगे नहीं मिलेगा जैसे कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन को बढ़ा सके, ठीक है। उसके साथ साथ और एक उसके नीचे एग्जाम्पल है, दैट इज 1/2। तो 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलेगा 0.5।
तो 0.5 मिलने के बाद ये जो लॉन्ग डिवीजन है वो आगे एक्सटेंड नहीं होगा, बिकॉज हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो होता है हमें 0 मिलता है, ठीक है। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होता है उसमें हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, तो उसकी बजाय हमें क्या मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/3 इसका डेसिमल एक्सपांशन अगर हम देखेंगे तो हमें डेसिमल एक्सपांशन में मिलेगा 0.3333। इट मीन्स द नंबर 3 और द डिजिट 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, बट क्या मिलता है, क्वोशंट में सेम डिजिट रिपीट हो जाता है। और एक एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1/7 जो है, 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन अगर हम देखेंगे तो वो है 0.142857। ये जो डिजिट्स है इसका सेट बनता है, तो ये सेम डिजिट फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी डिजिट का सेट है पूरा रिपीट होता है। ऐसे एक्सपांशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जब हम लोग ऐसे डेसिमल एक्सपांशन लिखते हैं तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर जैसे 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.3, तो 3 के ऊपर हम लोग डैश बना देंगे। दिस मीन द नंबर 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो आया समझ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोथ कम्स इन द अंडर कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। देखते हैं इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरैशनल नंबर इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दोज विच आर नॉट रैशनल। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इसका मतलब जो रिपीट भी नहीं होते और वो टर्मिनेट भी नहीं होते, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। और इसका बहुत इजी सा एग्जांपल जो है वो है पाई। हम लोग क्या करते हैं, पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14 या फिर 22/7 लेते हैं, ठीक है। बट ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग पाई का वैल्यू लेते हैं, बट दिस इज नॉट द वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। तो इरैशनल नंबर जो होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं √2 का जो डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे लिखा है वो इतना बड़ा है और इतना लॉन्ग लिखा है, और इसके आगे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और ये कहाँ तक जाए वो भी हमें पता नहीं है। तो ऐसे जो नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स आते हैं इरैशनल की कैटेगरी में। तो समझ में आया आपको, रैशनल नंबर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होते हैं, उसका डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो जाता है और टर्मिनेटिंग में हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन होता है जहाँ पे कुछ डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन, दैट विल बी रिकरिंग। सो ऐसे वाले डेसिमल एक्सपांशन जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो ये दो कैटेगरी को छोड़ के, यानी कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में जो भी नंबर्स आते हैं उनको छोड़ के बाकी जो नंबर बचते हैं वो आते हैं इरैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो इरैशनल नंबर जो होते हैं वो ना टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिकरिंग होते हैं, ना ही रिपीट होते हैं। तो ऐसे वाले नंबर्स को बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। तो जैसे कि √2, √3 इरैशनल नंबर है, √5 ऑल्सो इरैशनल नंबर, √7 इज ऑल्सो इरैशनल नंबर, राइट। बट अगर हम लोग √4 की बात करें तो √4 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर। सो √4 ये इरैशनल नंबर नहीं हुआ बिकॉज इट हैज़ द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज नंबर 2। आई होप आपको ये नंबर सिस्टम का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता है। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।